Hello everyone. So here is the first video in the series of revision for class 12th board. और आज की रिवीजन सीरीज में हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो पॉलिटी का टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज कोल्ड वॉर। अब बहुत से बच्चों के माइंड में थॉट आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हमें तो पता है कोल्ड वॉर क्या होती है। तो ठीक है, जिन्हें पता है दे गाइस विल रिवाइज। आई नो अभी तक आप लोग लास्ट टाइम आ चुका है, अब तक आप सबको पता होगा कोल्ड वॉर क्या होती है, और आई गेस आप लोग सब अच्छे से आंसर दे सकते हो, सब लोग बता सकते हो कोल्ड वॉर के कंसेप्ट को। बट बिकॉज इट इज़ अ रिवीजन सीरीज ना, तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं टॉपिक्स की। ठीक है, तो जिन्हें नहीं आता वो समझ लेंगे, जिन्हें आता है वो लोग प्रॉपर सुनेंगे और क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर करेंगे। बाकी स्टिल कोई डाउट पेंडिंग रह जाता है देन यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब सबसे पहली बात, कोल्ड वॉर आपका पूरा चैप्टर है, तो यहाँ पे मैं पूरा चैप्टर तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अभी हम आज की क्लास में जो बात करेंगे ना, वो हम सिर्फ इतनी बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज कोल्ड वॉर एंड व्हाट इट इज अबाउट, किस बारे में थी, और कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध एग्जैक्टली था क्या। ठीक है, कोल्ड वॉर इज व्हाट, शीत युद्ध ना। ठीक है, अगर कोई हिंदी वाला बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी सूटेबिलिटी हो जाए, दैट्स वाई आई एम ऑल्सो राइटिंग इट इन हिंदी, हिंदी में भी मैं लिख के चल रही हूँ। तो कोल्ड वॉर था क्या, कोल्ड वॉर था शीत युद्ध। ठीक है, अब शीत युद्ध और कोल्ड वॉर की मैं बात करूं तो देखिए, एक लड़ाई होती है जो प्रॉपर बैटल फील्ड में मैदानों में जाके लड़ी जाती है, आप उधर से फायरिंग, मैं इधर से फायरिंग, आप उधर से वेपन्स यूज कीजिए, मैं इधर से वेपन यूज करूंगी, तो प्रॉपर एक मिलिट्री वाली फाइट होती है। ठीक है, हम लोग हथियारों के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू प्रॉपर लड़ाई लड़ते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट होता है ये तो वॉर का होता है, जैसे कि पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। बट यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी नहीं थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद कब एंड हुआ था ये नीचे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी भी, बट आप लोगों को पता है तो प्लीज अभी वीडियो सुनते सुनते पहले बता दीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद लोग समझ चुके, प्रॉपर समझ में आ चुका था लोगों को कि इस तरीके की जो मिलिट्री वाली फाइट है ना, इसमें डिस्ट्रक्शन ही होता है और दोनों नेशन का होता है, तो प्रॉब्लम नुकसान दोनों नेशन को है। तो इट्स बेटर कि अवॉइड किया जाए इस तरीके की लड़ाई जो बैटल फील्ड में लड़ी जा रही है। फिर भी अब कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ होती है, सुपर पावर बने रहना। ठीक है, एक अपनी जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, उसको मेंटेन रखना, ये जो कोल्ड वॉर थी ये इस चीज की लड़ाई थी, और बेसिकली दो नेशन के बीच में थी। तो पहले ये आंसर कर लेते हैं कि कोल्ड वॉर वाज अ कंपटीशन बिटवीन डैश एंड डैश। अब देखो डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, यू नो, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा, करेक्ट करने को दे सकता है, और तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो कोल्ड वॉर वाज अ कंपटीशन बिटवीन, डायरेक्ट आंसर है यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या था, ये कॉन्फ्लिक्ट था। अब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट था, ये कॉन्फ्लिक्ट था एक आइडियोलॉजी का। मतलब आप मेरी कुछ चीज़ों से एग्री नहीं कर रहे हो, मैं आपकी कुछ चीज़ों से एग्री नहीं कर रही हूँ। आपने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, मुझे भी बनाना है, क्योंकि मेरे को भी अपनी ग्लोबल प्रेस्टीज मेंटेन रखनी है। आपके पास इतनी मिलिट्री है, मेरे पास भी ये मिलिट्री इतनी पावर है। तो ये सब टाइप की जो आइडियोलॉजिकल वॉर है ना, आप मैदान में उतर रहे हो ना मैं उतर रही हूँ, ना आप स्टेप ले रहे हो ना मैं स्टेप ले रही हूँ, और ये क्यों हो रहा है ना, ये भी अभी आगे कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वॉर ऑफ नर्व्स या आइडियोलॉजिकल वॉर होती है वो थी कोल्ड वॉर। यहाँ पे एक दूसरे से हम देख सकते हैं पॉलिटिकल राइवलरी टाइप देखने को मिल रही है, बिकॉज जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे लोग बैठे हैं, जो लीडर बैठे हैं, दे सॉर्ट ऑफ मतलब एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग रख रहे हैं, उनको है कि हमें अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से ऊपर रखना है। तो ये काइंड ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी है। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक इन एट प्रेजेंट अगर हम एग्जाम्पल लें तो यूएसए और चाइना का अगर एग्जाम्पल लो, इंडिया चाइना की कहानी मत ले आना बीच में ना, हर जगह की लड़ाई हो गई, ऐप बैन कर दिया, ये सब अभी नहीं बात करें। ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल है, चीजें चल रही हैं, बट हम बात करें यूएसए चाइना में क्या हुआ। यहाँ पे भी एक तरीके का काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रेड वॉर, आप एक वर्ड दोगे, एक नया वर्ड मैं आपके माइंड में देती हूँ, ट्रेड वॉर टाइप देखने को मिल रहा है। मतलब अभी बिल्कुल रिसेंट में नहीं, बट एक टाइम हो गया है, तो ट्रेड वॉर रिसेंटली यूएसए और चाइना के बीच में देखने को मिल रहा है। तो ये जो ट्रेड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में भी रिसेंट में चल रही है, ये है टैक्स से रिलेटेड। एक कंट्री दूसरी के साथ ट्रेड कर रही है, तो इसने क्या करा, इसके प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया, इन रिटर्न रिटेलिएट करने के लिए दूसरी कंट्री ने भी क्या कर दिए, टैरिफ और टैक्स इंक्रीज कर दिए। तो ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए, और एक फील्ड में आके लड़ाई ना करें, बिकॉज फील्ड में आके लड़ाई करने में दोनों नेशन को नुकसान है, और इट इज नॉट द वाइज डिसीजन कि हम लड़ाई करें उस फॉर्म में। हमारे पास देयर आर डिफरेंट वेज जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। तो यही कंसेप्ट जो है ये पॉलिटिकल राइवलरी टाइप कहलाता है। तो
तो अब यहाँ पे आगे है कोल्ड वॉर इज द वॉर दैट वाज फॉट इन द डैश एंड नॉट इन द माइंड, नॉट इन द फील्ड। ठीक है, तो अब देखो कैसे पता चल रहा है। अब सिंपल सा देखो, फील्ड में नहीं लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी जा रही थी, ये माइंड में लड़ी जा रही थी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। क्लियर? तो ऐसे वर्ड आपको यहाँ पे माइंड में रखने हैं और पढ़ के गए होंगे जब सेंटेंसेस, देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो शीत युद्ध जो था वो मैदान में लड़ा जाके क्या लड़ा जा रहा था, लोगों के दिमाग में लड़ा जा रहा था। वहीं कोल्ड वॉर इज एन डैश रेदर देन मिलिट्री वॉर। कोल्ड वॉर मिलिट्री वॉर तो नहीं थी, ठीक है, ये आपकी मिलिट्री की तो नहीं थी, ये विचारात्मक युद्ध था। तो इट इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। हिंदी में अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे कि शीत युद्ध क्या था, मिलिट्री फॉर्म में ना होके एक विचारात्मक युद्ध था। ये लोगों के, इन दोनों नेशन के लोगों की क्या, इन दोनों नेशन की आइडियोलॉजी को लेके ये वॉर थी। क्लियर? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, यूएसए फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। यूएसए क्या सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करता था? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यूएसए, अब ये भी आ सकता था कि इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखो, तो हमें क्या लिखना होता, यूएसए फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद विचारधारा फॉलो करता था यूएसए, ना कि समाजवाद। ठीक है, यूएसए जो था वो पूंजीवाद विचारधारा फॉलो करता था, समाजवाद नहीं करता था। पूंजीवाद क्या होती है, जहां पे प्राइवेट लोग काम करते हैं, पैसा कमाने के मोटिव से काम करते हैं, फ्री ट्रेड इनका पर्पस होता है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, अभी जल्दी में बहुत डिटेल कंसेप्ट, मैं चाहूँ तो कैपिटलिज्म पे बहुत देर तक हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट अभी जो मेन पर्पस है वो सॉल्व करते हैं, राइट। अब यूएसएसआर फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, यूएसए जो था वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे फोकस रखता था। यूएसए में जो पॉलिसी फॉलो होती थी वो किसकी होती थी, सोशलिज्म की, जहां पे वेलफेयर पे फोकस करा जाता था कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबका प्रॉपर क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि कुछ पीपल जो है वो ज्यादा अर्न कर ले, लाइक कैपिटलिज्म कंसेप्ट की तरह। तो ये चीज नहीं होती थी वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट मार्क्ड द, ये थोड़ा सा अनक्लियर होगा आपको, मैं प्रॉपर वर्ड लिख दी हूँ यहाँ पे, लिखती हूँ, व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई? बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन। देखो कहानी, व्हाट इज कोल्ड वॉर ऊपर कवर कर लिया। इट इज आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द टू नेशन, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। दे आर बेसिकली नॉट फाइटिंग इन द बैटलफील्ड, बट they are having an ideological war which is related to the political rivalry and the main objective is to gain the supremacy। दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सुप्रीमेसी गेन करना। अब व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर शुरू कब हुई? व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, जब दूसरी वर्ल्ड वॉर जो थी खत्म हुई तो हमारी क्या हुई, ये कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। अब हाउ डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, अब इसमें एक और ऐड करो, हाउ एंड व्हेन। तो व्हेन तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई, ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। एंड हाउ की अगर मैं बात करूं, 1945 में एंड हुई, और हाउ, जब यूएसए ने हिरोशिमा, जापान के पार्ट जो थे ये हिरोशिमा, ये सबको पता होगा आई गेस, ठीक है, रिवीजन फॉर्म में कुछ चीजें हो गई, हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब अटैक किया, तब जाके ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो एंड हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और चीज देखते हैं, इसी से रिलेटेड जो है कोल्ड वॉर के बेसिक मीनिंग वगैरह से। यहाँ पे एक टॉपिक है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। व्हाट इज दिस वर्ड लॉजिक ऑफ डिटरेंस मींस? मैंने आपसे कहा था कि जब दोनों साइड, मतलब हमें पता था दोनों साइड जो है वो वॉर नहीं कर रही हैं, वाई दे आर नॉट पर्टिकुलरली बैटल फील्ड में आके लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही थी? ठीक है, मल्टीपल रीजन है। देखो यूनाइटेड नेशन बन चुका था तब तक, ये चीजें हो गई थी कि इस तरीके से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जानी चाहिए। अब यहाँ पे ये था कि दोनों कंट्री को पता था यार कि सामने वाला पर्सन अटैक बैक कर सकता है। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा बिल्कुल मान लो 1.5 पसली सा इंसान है, ठीक है, एक तो उसे पता है कि मुझे किसी तगड़ी पावर से नहीं भिड़ना यार, जाके वो हट्टा कट्टा इंसान है, डबल मेरे से वेट का है, डबल मेरे से हाइट का है, मैंने तो फंस जाना है लड़के। और एक पर्सन है नॉर्मल, आप दोनों सिमिलर काइंड के हो, तो हम नहीं उलझेंगे, हम लड़ाई डायरेक्ट हाथापाई मार पिटाई पे नहीं उतरेंगे, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे ना। अब क्लास में किसी बच्चे से प्रॉब्लम हो गई है, वो और आप बिल्कुल लाइक पावरफुल की बात करूं तो पावर सेम है, बट हम कोशिश करेंगे ऐसे डायरेक्टली हाथापाई नहीं करते, टीचर से शिकायत कर देते हैं, किसी और फ्रेंड के थ्रू कुछ इधर उधर बातें पहुंचवाते हैं, वी विल ट्राई सम अदर मेजर्स। ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे लॉजिक ऑफ डिटरेंस का कंसेप्ट यही होता है, व्हेन बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, जब दोनों क्या कर सकती है, दोनों साइड लाइक यूएसए और यूएसएसआर की बात करें, दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं अगेंस्ट एन अटैक। आप मुझ पे अटैक करोगे तो मेरे पास भी पावर है, मिलिट्री है, न्यूक्लियर वेपन से मैं अटैक करूंगी। ठीक है, वहीं अगर दूसरा सामने वाली पार्टी करेगी तो दूसरी पार्टी भी अगेन सेम पावर रखती है अटैक करने की।
एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, और दूसरे का बहुत ज़्यादा नुकसान करने की, क्योंकि लड़ाई में सिर्फ जो लड़ाई छेड़ रहा है उसका नुकसान नहीं है, दोनों पार्टी का नुकसान होता है। आप ये नहीं कि आपने लड़ाई छेड़ी, आप सामने वाले पर अटैक कर रहे हो तो सिर्फ उसका नुकसान है, आपका भी नुकसान है इस चीज में। दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, जिस वजह से दोनों में से कोई भी वॉर इनिशिएट करने की नहीं सोच रहा था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली लॉस होता, मिलिट्री फॉर्म में लॉस होता, काफी लॉस होता चीजों को लेके। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये कहलाता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप लोग इस चीज का आंसर कर पाएंगे। ओके, तो ये हमने कोल्ड वॉर चैप्टर नहीं देखा, अगेन बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अलग अलग अलायंस बने, यूएसए के ग्रुप, यूएसएसआर के ग्रुप, देन ग्रुपिंग, नाटो, सेंटो, सीटो का कंसेप्ट है, वार्सो पैक्ट है, नॉन एलिगमेंट मूवमेंट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनआईईओ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ सुपर पावर लार्ज जो स्मॉलर पावर है उन्हें कैप्चर क्यों करती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में इस चैप्टर में क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। बट हमने जो डिस्कस करा, हमने वो डिस्कस करा कि व्हाट इज कोल्ड वॉर एंड ये किस चीज के बारे में थी। क्लियर? तो आई होप इस चीज ने आपकी हेल्प की होगी। तो इस सीरीज में हम लोग ऐसे ही फर्दर रेगुलर और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक मेंशन करेंगे। तो आई होप ये कुछ आपकी हेल्प कर रहा है। अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो प्लीज़ शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर क्लासमेट, एंड मुझे कमेंट करके आप लोग अपने टॉपिक बताइए, क्या टॉपिक ऐसा है, इन कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, आई टोल्ड यू ना, उसमें जो आपको मेजर डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट करके वो टॉपिक बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट करूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।